अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे वो है क्रेब्स साइकिल। तो ये देखिए, ये है आज का हमारा टॉपिक क्रेब्स साइकिल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट हम आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्रेब्स साइकिल। देख लेते हैं क्रेब्स साइकिल जो है क्या है, इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या साइकिल चल रहा है, बेसिकली ये है क्या। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है एसिटाइल कोएंजाइम ए नाउ एंटर्स इनटू साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में एंटर हो रहा है और इसके अंदर कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होगा, ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। एसिटाइल कोएंजाइम ए केमिकल सीरीज जो है केमिकल रिएक्शन की सीरीज में एंटर होगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा इस प्रोसेस के अंदर। दे आर आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो है सिट्रेट, तो इस वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड TCA साइकिल। इसको जो है वो TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दे वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब, जो कि बायोकेमिस्ट थे। हैंस क्रैब ने इसको डिस्कवर किया था। तो देखते हैं कि अब ये साइकिल कैसे रन कर रहा है। इस साइकिल को अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसको डायग्राम के जरिए इसको ड्रॉ करके इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो है बेसिकली ये स्क्रैप साइकिल जो है ये हो कहाँ रहा है, ये यूकैरियोटिक सेल्स की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये क्रेब साइकिल जो है वो ये वाला प्रोसेस हो रहा है। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यूकैरियोटिक सेल की ये अकर हो रहा है। अब इस साइकिल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बना था वो था पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था। अब वो पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली क्रेब साइकिल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो साइकिल के अंदर एंटर होने के लिए और साइकिल को रन करने के लिए सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट करना होगा और फॉर्म में, ताकि ये इसके अंदर एंटर हो सके। अब पायरुवेट की होगी डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड, बन जाएगा एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। अब एसिटिक एसिड जो है वो कोएंजाइम ASH के साथ मिलकर एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। वो एंटर होगा इस साइकिल के अंदर, जिससे जो है वो साइकिल रन होगा। अब इस प्रोसेस में NAD पॉजिटिव जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होगा इस रिएक्शन में। अब ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो कन्वर्ट होगा सिट्रेट में। अब सिट्रेट जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इससे पहले क्या होगा कि H2O एंटर होगा साइकिल के अंदर, और यहाँ पे जो कोएंजाइम A एंटर हुआ था इस साइकिल को रन कराने के लिए, यहाँ से कोएंजाइम ASH रिमूव हो जाएगा, वाटर जो है वो ऐड होगा, उससे क्या बनेगा सिट्रेट, जो कि है 6 कार्बन कंपाउंड। अब सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा अपनी एक आइसोमेरिक फॉर्म में, जो कि है आइसोसिट्रेट, वो भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आइसोसिट्रेट जो है यहाँ पे होगी हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगा और डीहाइड्रोजनेशन होगी, NAD पॉजिटिव जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होगा, और आइसोसिट्रेट जो है वो चेंज हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, जो कि है 5 कार्बन कंपाउंड। यहाँ से एक कार्बन जो है वो रिमूव हो गया, तो हमारे पास बच गए यहाँ पे 5 कार्बन। अब जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ये कन्वर्ट होगा नेक्स्ट कंपाउंड में। उससे पहले क्या होगा कि यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक कार्बन जो है वो रिमूव होगा यहाँ से भी, और डीहाइड्रोजनेशन होगी, NAD पॉजिटिव NADH2 में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे GDP ये भी एक कंपाउंड है, जैसे ADP ATP है वैसे ही GDP भी है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इसके साथ मिलके ये कन्वर्ट होगा GTP में, जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है। अब जो ADP है यहाँ से जो है वो एनर्जी लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, क्योंकि यहाँ पे ATP की जरूरत होगी। तो यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटारेट सारे प्रोसेस के बाद कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में। अब यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड थे, 4 कार्बन कंपाउंड हो गए, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन जो है वो रिमूव हो गया। अब सक्सीनेट जो है उसने नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, जो कि है फ्यूमरेट। उससे पहले क्या होगा, सक्सीनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे FAD
जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में भी। यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होगा। अब फ्यूमारेट जो है, यहाँ से फ्यूमारेट जब नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर उसके लिए हमारे पास यहाँ पे वाटर एंटर होगा साइकिल के अंदर। वाटर जब एंटर होगा साइकिल के अंदर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में, जो कि है 4 कार्बन कंपाउंड। ये भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब जो मेलेट है उसने नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड में जो है वो कन्वर्ट होना है, वो जो कि है ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे भी होगी हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन, Na- पॉजिटिव जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होगा। तो ये था हमारे पास साइकिल, जिसको हम कहते हैं TCA साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये साइकिल जो है ये ऐसे रन करता है। अब इस साइकिल के अंदर हमारे पास जो है वो NADH2 कितने बने हैं, एक NADH2 ये बना, एक ये बना और एक ये बना। तो हमारे पास यहाँ पे NADH2 कितने बने, DH2 3 बने, FADH2 1 बना और ATP जो है वो भी 1 बना। अब ये साइकिल, अब जो लास्ट प्रोडक्ट था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस था, वो था पायरोवेट। 2 पायरोवेट बने थे हमारे पास वहाँ पे। तो मतलब कि ये साइकिल जो है क्रेब्स साइकिल, ये 2 बार रन होगा। 1 पायरोवेट चाहिए होता है 1 बार साइकिल रन करने के लिए, और 2 पायरोवेट क्योंकि बनेंगे तो ये साइकिल जो है वो 2 बार रन होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे NADH2 को 3 बने थे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 पायरोवेट बने थे, मतलब कि क्रेब्स साइकिल जो है वो 2 बार रन होगा। इसलिए यहाँ पे हमने इनके साथ 2 बार टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल नेट प्रोडक्ट होगा इसका। और ये लास्ट में मैं इसका आप लोग को की पॉइंट्स बता दूँ, इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो ट्रिक आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे साइड पे मैंने आपको लोग को नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, citrus is kept in strong fluid having maximum oxygen। यहाँ पे citrus means citrate, is mean isocitrate kept in alpha ketoglutarate, strong से succinate, fluid से fumarate, मैक्सिमम से मेलेट एंड ऑक्सीजन से ऑक्सैलोएसीटेट। तो ये है इसकी एक सिंपल सी ट्रिक, इसको याद करने की। आप ये याद कर ले तो इंशाल्लाह आप लोग को इजीली याद रह जाएंगे इसके नेम्स जो हैं। सो होप सो कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।